और जब हम लोग संगठित होंगे, शिक्षित होंगे, तभी हम लोग संघर्ष कर पाएंगे। और संघर्ष करने के लिए ही वामन मेश्राम साहब लगातार 48 सालों से काम कर रहे हैं। और 48 सालों का परिणाम है कि आज हमारे सिंगी बहार की इस गिरजा टोली में यह संगठन पहुंचा है। पहले हमारे संगठन में लगातार प्रबोधन करते हुए बताया जा रहा था कि पूरे इंडिया में 37 राज्य है, 37 राज्य के 33 जिले में 33 राज्य में हम लोगों का संगठन है, 2.5 लाख से ज़्यादा गांव का संगठन है, ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में 27 तारीख कुनकुरी के कार्यक्रम के बाद में ये हमारा जो संगठन है छत्तीसगढ़ के हर एक गांव तक ये पहुंच चुका है। और आज जितने भी लोग हैं हमारे मूल निवासी लोग, सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, हमारे बीएमपी की प्रदेश अध्यक्ष को फ़ोन कर रहे हैं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष को फ़ोन कर रहे हैं, उपाध्यक्ष को फ़ोन कर रहे हैं, हमारे बीएमपी की युवा प्रकोष्ठ को फ़ोन कर रहे हैं। लगातार ऐसे फ़ोन आ रहे हैं। इसका मतलब ये है साथियों, हम लोगों का संगठन 33 जिले में नेटवर्क बना चुका है और हम लोग टेकअप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम लोग टेकअप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ब्राह्मण लोग ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि इन लोग धर्मांतरित लोगों का कार्यक्रम करते हैं, ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या हम लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं? क्या हम लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं? मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, 1885 में बिरसा मुंडा ने 20,000 आदिवासियों को इकट्ठा किया और 20,000 आदिवासियों को उन्होंने कहा, तुम लोग अपने लोगों से कभी भी मत लड़ना, तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, जो तुम्हारे अधिकार को दबा के बैठे हैं उनसे लड़ाई लड़ना। बिरसा मुंडा का आंदोलन, आदिवासियों का आंदोलन, आज हम लोग आदिवासियों के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने अपने प्रबोधन में कहा, मेरी जय जयकार मत करना, मेरे जय जयकार मत करना, जो मेरे अधूरे काम है उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देना। आज हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वेल विशर हैं, सपोर्टर हैं, सारे लोग बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए लग गए हैं। और जब सारे लोग जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो मनुवादियों को लग रहा है कि हम अब हमारा पत्ता साफ होने वाला है। जब उनको डर लग रहा है तो उन लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनको तोड़ेंगे। मनुवादियों का, ब्राह्मणों का यह हिसाब किताब रहा है। 5,000 साल पहले ब्राह्मणों ने हमको 6,000 से ज्यादा जातियों के टुकड़ों में बांटा। आज हम लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा रहा है, जाति के नाम पर लड़ा रहा है। आज हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है, ब्राह्मणों का चाल चरित्र को समझने की जरूरत है। और जिस दिन हम लोग ब्राह्मणों की चाल चरित्र को समझ जाएंगे, उसी दिन हम लोगों का संगठन का ताकत बनेगा। अपने दुश्मन को जिस दिन हम लोग पहचानेंगे, लड़ना किससे है, भिड़ना किससे है, यह पता चलेगा, तब हम लोगों को समझ में आएगा असली दुश्मन कौन है। आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण हमेशा छुप करके हमारे लोगों के ऊपर में वार करता है। कैसा छुपता है मैं आप लोगों को बताता हूं। पुराने समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, उनका वो सेनापति हुआ करता था। और समय आते के साथ में, जब समय आता था तो हमारे राजा को वो लोग मार देते थे, खत्म कर देते थे और अपने आप को वहां पर राजा घोषित करते थे। आज मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण लोग जितने भी लीडरशिप हमारे आदिवासियों में दिखाई दे रहा है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, सरपंच हो या कोई बड़ा वक्ता हो, उसके पीछे में हमेशा ब्राह्मण छुपा रहता है और छुप करके हमारे लोगों को आपस में लड़ाने का काम करता है। और समय आता है तो उसको हटाने का भी काम करता है। आज हम लोग आपस में लड़ना नहीं चाहते, भिड़ना नहीं चाहते, लेकिन जिसके पीछे में ब्राह्मण है वो नेतृत्व हमारे समाज का करता है और हमारे समाज को आपस में लड़ाने का काम करता है। आज इस मंच में हम लोगों को इकट्ठा आना है। और इकट्ठा क्यों आना है?
हम लोगों को आजादी हासिल करनी है। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेजों चले जाओ का नारा दिया था, वैसे ही जब हमारे पास में ताकत होगी तो हम लोग भी ब्राह्मणों को कहेंगे, ब्राह्मणों चले जाओ। और जिस दिन हम लोग ऐसा करेंगे उस दिन हम लोग भी आजाद होंगे और आजादी में हम लोग अपना शासन सत्ता बनाने में कामयाब होंगे। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा तमाम आपसुट विंगों के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आप लोग जिस ग्रुप में जाना चाहते हैं, अगर आदिवासी हैं तो आदिवासी ग्रुप में चले जाइए, आदिवासी एकता परिषद में चले जाइए। अगर आप लोग ओबीसी के लोग हैं तो आप पिछड़ा वर्ग मोर्चा में चले जाइए। अगर आप लोग क्रिश्चियन हैं तो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा में चले जाइए। अगर आप लोग सतनामी हैं तो हम लोगों का एक नया संगठन बना है सतनाम क्रांति मंच, उसमें चले जाइए। अगर आप किसी में नहीं जाना चाहते हैं तो भारत मुक्ति मोर्चा में आ जाइए। इस प्रकार हम लोग 89 प्रकार के आपसुट विंग हैं। इन विंगों के माध्यम से हम लोग एक एक लोगों को जोड़ करके हम लोग संगठित शक्ति का निर्माण करने वाले हैं। अभी वर्तमान में माननीय वामन मेश्राम साहब 6 लाख गांव तक हम लोगों को जाने के लिए निर्देशित कर रहे हैं और उनका परिपालन में हम सभी लोग SC ST OBC के लोग, कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग गांव गांव में जाकर के कार्यक्रम ले रहे हैं। मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से यह आह्वान करता हूं कि यह जिम्मेदारी केवल मेरे अकेले की नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की केवल नहीं है, हम सभी मूल निवासी समाज की है। अपने लोगों को जगाएंगे और जगा करके हम लोग ये ताकत पैदा करेंगे। साथियों, अभी तक ये जो ब्राह्मण लोग हैं वो हम लोगों का गिनती करता था, लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग उन मनुवादियों को, उन ब्राह्मणवादियों को, उन RSS के लोगों को, उन बजरंग दल के लोगों को आप लोग भी गिनती शुरू कर दीजिए। कौन कौन आप लोगों का हक और अधिकार को खत्म कर रहा है, कौन आपको लड़ा रहा है, ऐसे लोगों का गिनती कीजिए ताकि समय आने पर हम लोग भी उसका बंदोबस्त करेंगे। साथियों, धर्म के नाम पे हम लोगों को ब्राह्मण लड़ाते हैं, जाति के नाम पे ब्राह्मण लड़ाते हैं, छुआछूत के नाम पे ब्राह्मण लड़ाते हैं, शूद्रत्व के नाम पे ब्राह्मण लोग लड़ाते हैं, लेकिन ब्राह्मण, उनके ऊपर में कोई रिएक्शन नहीं। मैं आप लोगों से यहां पर पूछना चाहता हूं, यहां पर हमारे कुछ क्रिश्चियन भाइयों को मैं देख रहा हूं, इसलिए पूछना चाहता हूं, क्या क्रिश्चियनों ने छुआछूत बनाया? क्या क्रिश्चियनों ने जाति बनाया? क्या क्रिश्चियनों ने वर्ण व्यवस्था बनाया? जब हम कुछ नहीं बनाए तो हम लोगों के ऊपर में एलिगेशन क्यों? ये सारा का सारा खेल ब्राह्मणों का है, इसलिए हम लोगों को अपने लोगों को छोड़ना है और ब्राह्मणों को पकड़ना है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप ब्राह्मणों को जाकर के मारो, ब्राह्मणों को जाकर के पीटो, मैं ये नहीं बोलना चाहता, ये हमारा काम नहीं है। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम लोग संवैधानिक तौर पे हम लोग अधिकार लेना जानते हैं। संवैधानिक जागृति के मंच से हम लोग अपने लोगों को जगाना चाहते हैं। साथियों, ये 3.5% के लोग हम लोगों के ऊपर में अन्याय और अत्याचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, और वो भी शासन प्रशासन की मदद से कर रहे हैं। जब हमारे लोग FIR के लिए जाते हैं, सूचना दर्ज कराने के लिए जाते हैं, तो उनका FIR नहीं लिखा जाता। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना भर हमारे लोग जा करके निवेदन करते हैं, लेकिन फिर भी उनका FIR को नहीं लिखा जाता है। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणवादी लोग, RSS के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग जाते हैं, 1 दिन में, 1 मिनट में पूरा लिखा जाता है। यानी इसका मतलब यह है साथियों, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये लोग हमारे शासन प्रशासन में अनियंत्रित नियंत्रण कर चुके हैं। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि वो पूरे देश में कब्जा कर चुके हैं। यानी हम लोगों को जो लड़ाई लड़नी है, ये ब्राह्मणों से आजादी की लड़ाई लड़नी है। आज हम लोगों को समझना और जानना जरूरी है कि हम लोग ब्राह्मणों के गुलाम हो चुके हैं। ब्राह्मण लोग इस देश में कब्जा कर चुके हैं और ये लोग कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। 1982 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में यह कहा गया, यह बिल पास हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश में
जाकर के राज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ब्राह्मण यूरेशिया से, काला सागर के पास से आकर के हमारे भारत में हम मूल निवासियों के ऊपर में गुलामी थोप रहा है। तो आज हम लोगों को जानने और समझने की आवश्यकता है कि हम लोगों को आजादी किससे लेनी है, दुश्मन हमारा कौन है। आज शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं, ओबीसी के लोग लड़ रहे हैं, आदिवासी लोग लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन लोग लड़ रहे हैं, बौद्धिस्ट लोग लड़ रहे हैं, सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी की समस्याओं का समाधान नहीं है। अगर हम लोगों को यह समस्या का समाधान चाहिए तो हम लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा में आना होगा, और जिस दिन हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा को साथ सहयोग देंगे उस दिन हम लोगों का आजादी सुनिश्चित हो जाएगा। मैं इस मंच के माध्यम से आज मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर आजाद होना चाहते हैं तो संगठित हो जाइए, और संगठित होने के लिए आज आप लोगों की जिम्मेदारी लगाता हूं कि आप लोग अपने गांव में जाइए,